डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र आप लोगों के सामने कालिदास के विषय में जानने का प्रयास कर रहे हैं। हम कालिदास के परिचय को उनके काल, उनकी कृतियों के माध्यम से जानने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने ऋतुसंहार और मेघदूतम के विषय में जाना, साथ ही एक संक्षिप्त जानकारी कुमार संभवम के विषय में भी प्राप्त की। आज हम उसी महाकाव्य जो कि लघुत्रयी में अन्यतम है, कुमार संभवम के विषय में और अधिक जानकारी ग्रहण करते हैं। जैसा हमने कुमार संभवम के विषय में जाना, इनके विषय में कई सारी जो कह सकते हैं कि भ्रांतियां हैं। कतिपय समीक्षकों का मानना है, मम्मट जैसे, आनंदवर्धन जैसे जो समीक्षक हैं, उनका ये मानना है कि महाकवि कालिदास के द्वारा पूर्ण कुमार संभवम की रचना नहीं की गई। इस पर हमने टिप्पणी की और मेरा ये पुरजोर प्रयास रहा कि मैं यह स्थापित कर सकूं कि पूरा का पूरा जो 17 सर्ग है वह केवल और केवल महाकवि कालिदास के द्वारा ही रचा गया है। किसी अन्य परवर्ती कवियों का उसमें कोई योगदान नहीं है। भ्रांति 8वें सर्ग को लेकर के हो सकती है, जिसमें कि एक हम च्युत संस्कृति दोष प्राप्त करते हैं। पुनरपि उस च्युत संस्कृति दोष का भी हमने समाधान देने का प्रयास किया और तदनुसार यह भी हम जानते हैं कि यह जो परंपरा है ये केवल कालिदास नहीं बल्कि कालिदास से पूर्व के भी ग्रंथों में हमें इस प्रकार के दोष मिलते हैं। अस्तु, अब जो मूल कथानक है, अगर हम सर्गानुसार कुमार संभवम का आलोडन विलोडन करें, अगर उनको जाने और कुल 17 सर्गों के विषय में जाने, तो प्रति सर्ग इसका कथानक किस प्रकार है हम उसको जानते हैं। जैसा कि अभी तक की परिचर्चा से यह स्पष्ट है कि कुमार संभवम में 17 सर्ग हैं। उनमें से प्रथम सर्ग जो है यह पार्वती के जन्म को डेडिकेटेड है, अर्थात जो पार्वती हैं, जो मुख्य रूप से इस कुमार संभवम की आभासीय नायिका है, ऐसी प्रतीति होती है नायिका है, लेकिन महाकवि कालिदास का कहीं भी प्रयास ऐसा नहीं दिखता कि वो स्थापित करे कि कुमार संभवम की नायिका कौन है या कुमार संभवम का नायक कौन है। 8वें सर्ग तक जब तक हम रहते हैं तो तब तक हमें भगवान शिव और भगवती पार्वती जो है वो नायक नायिका के रूप में दिखाई देते हैं। किंतु चूंकि पूरे काव्य का उद्देश्य जो है वह एक दैत्य का दलन है और तारकासुर नामक दैत्य का वध है, और चूंकि उसके वध के लिए ही पूरे कुमार संभवम का प्रयोजन है निहित, तो इसलिए कार्तिकेय नायक प्रतीत होता है। और जब हम कार्तिकेय को नायक के रूप में देखते हैं तो कार्तिकेय के संदर्भ में कोई नायिका नहीं हो पाती। इसलिए इस कुमार संभवम के संदर्भ में किसे नायिका कहा जाए यह भी एक विमर्श का विषय है। लेकिन जैसी सूचना अभी मैंने आप लोगों के साथ से शेयर की कि यदि हम इसे 8वें सर्ग तक माने तो निसंदेह नायिका जो है वो पार्वती है, और तदनुसार प्रथम सर्ग में पार्वती का जन्म है। जो द्वितीय सर्ग है उस द्वितीय सर्ग में तारकासुर का उपद्रव, अर्थात देखिए, जब भी कहीं भी किसी भी काव्य, किसी भी कथानक में हम प्रतिनायक की परिकल्पना करते हैं तो उनके प्रतिनायकत्व को सिद्ध करने के लिए उनके व्यवहार में, उस प्रतिनायक के व्यवहार में समाज विरोधी गतिविधियां आवश्यक रूप से दिखाने होते हैं। चाहे वो रावण हो, चाहे वो दुर्योधन हो, या कोई भी अन्य किसी भी चरित्र का आप नाम ले लें, जिसे कि हम एंटागोनिस्ट कहते हैं, जिसे हम खलनायक, प्रतिनायक, विरोधी चरित्र कहते हैं, उनमें वह विरोधी तत्व दर्शाना होता है, तभी उसका जाकर के प्रतिनायकत्व स्थापित होगा। कथन मात्र से कोई प्रतिनायक नहीं होता। इसीलिए जो तारकासुर है, जिसको कि प्रतिनायक बनाना है, उनके उपद्रव को दिखाया जाता है, अर्थात वो देवताओं को परेशान करते हैं, उनको तंग करते हैं, जो आम जनजीवन है उनको दुष्प्रभावित करते हैं। तो इसलिए तारकासुर वहां पर प्रतिनायक के रूप में उपस्थित होता है और उनके उपद्रव का इसमें हम द्वितीय सर्ग में उल्लेख पाते हैं। उनके उस तारकासुर के उपद्रव से देवतागण जो हैं वो परेशान हैं
और वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी के पास जा कर के वो उनसे कहते हैं, तारकासुर की शिकायत करते हैं, उनके विषय में कहते हैं और कहते हैं कि इस समस्या से हमें हटाओ। ऐसी स्थिति में इंद्र जो है, जो देवताओं के जो प्रधान हैं इंद्र, वह कामदेव को शिवजी के पास भेजते हैं उनकी तपस्या को भंग करने के लिए। क्यों? क्योंकि शिव और पार्वती के विवाह से जो उत्पन्न होने वाले पुत्र हैं वही देवताओं का सेनापतित्व ग्रहण करेगा और उन्हीं के सेनापतित्व में तारकासुर का वध होगा। इसलिए शिव और पार्वती का विवाह आवश्यक है। अब चूंकि शिव तपस्या में लीन है तो उनकी तपस्या को कौन भंग करेगा? तो एतदर्थ यह रिस्पॉन्सिबिलिटी कामदेव को दी जाती है और कामदेव को शिवजी के पास उनकी तपस्या को भंग करने के लिए भेजा जाता है। मित्रों, मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगा यहां पर, और वो इस प्रकार की टिप्पणी कि हम जिस देवता को या जिन देवताओं को सर्वशक्तिमान कहते हैं, हमारे पौराणिक ग्रंथों में उन्हें एक कमजोर के रूप में दिखाया जाता रहा, क्योंकि तारकासुर जैसे देवताओं को भी अगर वो पराजित नहीं कर पा रहे हमारे देवता और उनको ब्रह्मा जी की शरण में जाना पड़ता है, तो ये एक जो है ना, ये विवेचन का विषय बनता है कि आखिर यहां पर देवताओं के किस स्वरूप की चर्चा होती है। मैं समझता हूं कि यहां पर देवता उस काल के समाज के जो सर्वप्रधान व्यक्ति होते थे, जिनके प्रति लोगों की आस्था, लोगों की निष्ठा, लोगों का विश्वास होता था, प्रतीकात्मक रूप में ऐसे प्रधान व्यक्तित्व को देवता के रूप में कहा गया, क्योंकि यौद्धिक रूप में वो किसी अन्य को पराजित नहीं कर सकते थे, बौद्धिक रूप में वे अवश्य सबसे श्रेष्ठ होते होंगे। और तब वो जाते हैं अपनी उन परेशानियों को लेकर के ब्रह्मा जी के पास या इंद्र के पास या भगवान विष्णु के पास। अस्तु, तो ये द्वितीय सर्ग जो है, यह द्वितीय सर्ग तारकासुर के उपद्रवों को लेकर के आगे की बातों जो हमने कही उनसे संबद्ध है। तृतीय सर्ग, इसी सर्ग में शिव जो है अपनी तीसरी आंख से कामदेव को जला करके भस्म कर देता है। आप लोग सभी जानते हैं भगवान शिव के तृतीय नेत्र की अवधारणा है, यह पौराणिक अवधारणा है कि भगवान शिव की तीसरी आंख है और वो तीसरी आंख जब खुलती है तो सामने वाले जितने भी जड़ चेतन है वो भस्म हो जाते हैं। और वो केंद्रित, चूंकि वह तृतीय आंख कामदेव पर है, तो कामदेव जो है काम दहन, अगर आप तृतीय सर्ग को कहें तो इस सर्ग में हम काम दहन प्राप्त करते हैं। अब है चतुर्थ सर्ग। कामदेव है, उनकी पत्नी है, उनकी पत्नी का नाम है रति, और इस चतुर्थ सर्ग में अपने पति कामदेव की मृत्यु से जो उत्पन्न होने वाली पीड़ा है, जो विरह है, जो व्यथा है, जो कष्ट है, उसका हम रति के विलाप रूप में वर्णन प्राप्त करते हैं। मित्रों, अब यह जो विलाप है, उस विलाप को हम इस रूप में देखें, एक बहुत ही प्रसिद्ध पद्य है रति के उस विलाप के प्रसंग का चतुर्थ सर्ग में, जिनके आधार पर ऐतिहासिक समीक्षकों ने यह प्रूव करने की, यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि कालिदास कालीन समाज में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में सती प्रथा विद्यमान था। जो सामाजिक अभिशाप है वह कालिदास कालीन समाज में आवश्यक रूप से विद्यमान रहा होगा, या कालिदास से पूर्व कहीं न कहीं इसे इस रूप में देखा जाता होगा। और वह पद्य है, शशिना सह याति कौमुदी सह मेघेन तडित प्रलीयते प्रमदा पतिवर्तमगा इति प्रतिपन्नम ही विचेतनेरपि। अर्थात चांद के साथ उनकी चांदनी चली जाती है, अर्थात चांद अगर डूबता है, चांद अगर 15 दिन के लिए नहीं होता है, तो उसके साथ उनकी पत्नी रूप जो चांदनी है वह भी गायब हो जाती है। सह मेघेन तडित प्रलीयते, और मेघ के साथ ही उनकी पत्नी जो विद्युल्लता है, जो बिजली है, वह भी विलीन हो जाती हैं। इति प्रतिपन्नम ही विचेतनेरपि, यह चीज तो अचेतन में भी देखा जाता है कि प्रिय विरह में प्रिया भी अपने उस प्रिय के मार्ग का अनुसरण करता है। इसीलिए प्रमदा पतिवर्तमगा, अर्थात प्रमदा जो स्त्रियां हैं वह भी पति के मार्ग पर जाने वाली होती है, अर्थात पति का मार्ग इस प्रसंग में कामदेव की मृत्यु है, ऐसा समीक्षकों ने कहा है, तो हमें भी वही मार्ग अपनाना चाहिए। अस्तु,
इस क्रम से उनको अन्य जो देवता लोग हैं रोकते हैं और तदनुसार ये कहानी आगे बनती है। तो ये जो पद्य है, इस पद्य का बहुधा उपयोग किया जाता है। मित्रों, जब मैंने कालिदास के काल की चर्चा की थी तो उस काल में मैंने महाकवि कालिदास को गुप्त काल का सिद्ध करने का प्रयास किया था और मैं व्यक्तिगत ऐसा मानता हूं कि महाकवि कालिदास गुप्त काल के थे। और इसका इससे भी संकेत जुड़ता है, ये जो शशिना सह याति कौमुदी सह मेघेन तडित प्रलीयते इति प्रतिपन्नम ही विचेतनेरपि प्रमदापति वर्तमगा, ये जो पद्य है, इस पद्य को हम का एक पैरेलल देखते हैं, एक सामाजिक घटना के रूप में देखते हैं कि समुद्रगुप्त का जो एरण का अभिलेख है, उस एरण के अभिलेख में समुद्रगुप्त का जो सेनापति है, उसके सेनापति की मृत्यु हो जाने, वध हो जाने के अनंतर उस सेनापति की जो पत्नी है वो सतीत्व ग्रहण करती हैं। तो कदाचित उस घटना से हम इस पद्य का संकेत को जोड़ सकते हैं। मित्रों, मैंने बार बार कुमार शब्द का अर्थ कार्तिकेय के साथ साथ कुमारगुप्त भी लेने का प्रयास किया है। और कुमारगुप्त जो है, अर्थात कुमारगुप्त का जन्म यानी उस समय महाकवि कालिदास 40, 45, 50 वर्ष के रहे होंगे और वो चंद्रगुप्त के समकालीन हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन हैं। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन होने के कारण पूर्व की घटना उन्होंने समुद्रगुप्त के शासन में देखी होगी, सुनी होगी और उनके विषय में जाना होगा कि सती हुई थी। तो शायद वहीं से यह केंद्र लेकर के इस पद्य का विनिर्माण हुआ होगा, ऐसा ऐतिहासिक समीक्षकों का मानना है। यदा कदा मैं भी इसे जोड़ करके देखने का प्रयास करता हूं। अस्तु, तो यह चतुर्थ सर्ग की कहानी है जिसमें कि रति का हम विलाप पाते हैं। अब है पंचम सर्ग। मित्रों, ये एक सत्य है, यह एक स्थापित सत्य है, बल्कि चाहे पाठक हों या समीक्षक हों, वे जिस किसी भी ग्रंथ को पढ़ते हैं तो उस ग्रंथ का एक बहुमूल्य प्रसंग होता है और उस प्रसंग के आधार पर ही हम किसी काव्य की महिमा, किसी काव्य की गरिमा, किसी काव्य के महात्म्य की स्थापना करते हैं। तदनुसार अगर आप अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में जानते हैं तो सबने चतुर्थ अंक को श्रेष्ठ माना। अगर हम स्वप्न वासवदत्तम को देखते हैं तो 5वें अंक को श्रेष्ठ माना। अगर हम मृच्छकटिकम को देखते हैं तो 6ठे अंक को श्रेष्ठ माना। मुद्रा राक्षसम को देखते हैं 3य अंक को श्रेष्ठ माना। उत्तर रामचरितम के प्रसंग में 3य अंक श्रेष्ठ है। इसी प्रकार महाकाव्यों के साथ भी होता है कि किस महाकाव्य का कौन सा सर्ग बहुत ही अच्छा है। तदनुसार हम जब किरातार्जुनीयम की बात करते हैं तो उनका प्रथम सर्ग ही श्रेष्ठ माना जाता है। इसी क्रम में जब हम कुमार संभवम के विषय में जानते हैं तो कुमार संभवम में 5वें सर्ग को श्रेष्ठ माना जाता है। वस्तुतः सही अर्थों में अगर महाकवि कालिदास का कालिदासत्व का अनुसंधान करना हो, कालिदास के उस महाकवित्व का अनुसंधान करना हो तो महाकवि कालिदास के 5वें सर्ग की कभी उपेक्षा नहीं की जा सकती। इतना सुंदर कवित्व मैं नहीं समझता महाकवि कालिदास के किसी अन्य महाकाव्यों के किसी अन्य सर्गों में निकल कर आया है, उभर कर आया है। एक से एक सुंदर पद्य, पॉपुलर पद्य, प्रसिद्ध पद्य और ऊपर से शिव पार्वती संवाद, पार्वती की तपस्या, पार्वती का अपने माता पिता से संवाद, कालिदास के द्वारा उत्पन्न की गई प्रकृति, प्रकृति का वर्णन, प्रकृति में मानवीकरण, प्रकृति का तादात्म्य, प्रकृति में खो जाना और तब शिव पार्वती के संवाद में जो एक परस्पर जो संवाद है जिसे कि हम इंडियन डिबेटिंग सिस्टम का एक पार्ट मानते हैं कि बिना डायलॉग के हम किसी समस्या के ऊपर में किसी समस्या का समाधान नहीं ढूंढ सकते। तो मानो महाकवि कालिदास ने शिव और पार्वती के मध्य एक संवाद उपस्थापित करके दोनों पक्षों को एक दृढ़ता प्रदान की है। शिव के मन में भी यह डालने का प्रयास किया है कि पार्वती सर्वथा अनुकूल है शिव के, और पार्वती के भी मन में यह बात पूरी तरह से स्थापित है कि जिस शिव को प्राप्त करने के लिए वह तपस्या कर रही है वह शिव ही इसके अनुकूल है और कोई नहीं हो सकता। और यही महाकवि कालिदास ने पार्वती के संदर्भ में 5वें सर्ग के 5वें पद्य में कहा भी है कि ये शशा कर तुम अवंध्य रूपताम समाधिमास्थाय तपोभिरात्मनः, और वहां पर है इप्कः इप्सितार्थ स्थिर निश्चयम मनः पयश्च निम्नाभिमुखम प्रतीपयेत। जो पार्वती की तपस्या की जो दृष्टा जो एक दृढ़ता है, अर्थात अपने अभीष्ट की प्राप्ति के लिए
जिस एक चीज में हमारा मन रम गया है, रच गया है, उसको कोई नहीं डिगा सकता। तो वही कह रहा है का इप्सितार्थ स्थिर निश्चयम मनः पयश्च निम्नाभिमुखम प्रतीपयेत। तो इस तरह से कालिदास ने पार्वती में शिव के प्रति वो निष्ठा दर्शाई है, और उसी निष्ठा की परिणति है कि शिव प्रसन्न होता है। एक से एक सुंदर पद्य, पहला ही पद्य जो है, जो बच्चों में काफी व्याप्त है कि तथा समक्षम दहता मनोभवम पिनाकिना भग्न मनोरथा सती निनिंद रूपम हृदये न पार्वती प्रियेशो सौभाग्य फला ही चारुता। अगर क्रोनोलॉजिकली जोड़ें, स्टोरी का जो एक क्रम है, स्टोरी की क्रमबद्धता को अगर ध्यान दें, तो डायरेक्ट तीसरे सर्ग से पांचवें सर्ग का रिलेशन है। एक बीच में, जिसे कि हम नाटकीय भाषा में विष्कंभक कहते हैं, तो हम विष्कंभक शब्द का प्रयोग तो नहीं करेंगे, लेकिन तीसरे और पांचवें सर्ग के बीच में एक अवांतर प्रसंग डाल करके रति के विलाप के माध्यम से जो जड़ चेतन की जो पीड़ा है, उस जो प्रिया वियोग है, जो पति विरह है, इसके माध्यम से वो उसको दृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की गई है कि मनुष्य के जीवन में प्रेम से बढ़कर के और कोई तत्व नहीं होता। वस्तुतः महाकवि कालिदास ने यही एक कारण है कि रति के मुख से ये पहले ही वो सूचना दे दी है कि प्रेम की दृढ़ता क्या है, और उसी दार्ढ्य स्वरूप को, उसी दृढ़ स्वरूप को पांचवें सर्ग में पार्वती में दर्शाया गया है, जिसे हम कहते हैं कि प्रेम में वस्तु किसी भी चीज की परवाह नहीं करता। और तो और पहली बार ऐसा देखा गया कि जो हिमालय की पुत्री है, जिसे जो हिमालय अगम्य है, जिसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, और आप पहले सर्ग के तीसरे पद्य में पाएंगे कि स्पष्ट रूपेण एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्जतीन्दो किरणे शिवांका कह के जिस प्रकार हिमालय की महिमा का वर्णन किया है महाकवि कालिदास ने, वो उस हिमालय की पुत्री पार्वती अगर कह मात्र देते अपने पिता से कि वो शिव को पति के रूप में वर्ण करती हैं और शिव से विवाह करना चाहती हैं, तो कदाचित हिमालय साक्षात शिव को पकड़ के उठा करके पार्वती के पास सौंप देते। लेकिन नहीं, हम आप सभी जानते हैं कि इच्छा के विपरीत जो विवाह है, उस विवाह में आनंद नहीं है। पार्वती ने चाहा अपने रूप सौंदर्य के बल से वह पहले शिव को प्राप्त करे, लेकिन नहीं, उसने छुप करके देखा कि शिव के समक्ष रूप सौंदर्य का कोई महत्व नहीं, क्योंकि कामदेव जैसे रूप गर्वी नायक को वो जला करके भस्म कर देता है। पार्वती के मन में वहीं पर एक चैलेंज, एक समाह्वान उठता है कि नहीं, इस शिव को रूप सौंदर्य से प्रसन्न नहीं किया जा सकता, इसको अपने गुणों से ही प्रसन्न किया जा सकता है। और वो भी गुण क्या है? वो आत्मिक गुण होने चाहिए, अंतर्निहित गुण होने चाहिए। और अपने उस आत्मिक गुण के परिवर्धन के लिए, अपने सारे विरोधी तत्वों के दमन के लिए, उस वो जो अरिषड वर्ग है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, उसको दबाने के लिए उन्होंने गंभीर और घनघोर तपस्या की, और तपस्या से ही भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। और भगवान शिव जब प्रसन्न हो गए, अर्थात पार्वती के लिए वही फल है, पार्वती की जो इच्छा है, पार्वती की जो तपस्या है, उसका परिणाम है। तो बड़ा ही सुंदर एक वर्णन है पंचम सर्ग में। एक एक पद्य जो है वह अपने आप में अमूल्य है, बहुमूल्य है, यदि हम उसके भाव को, यदि हम उसके निहितार्थ को समझ पाते हैं। इसके बाद है छठा सर्ग। छठा सर्ग में यह निश्चित होता है कि शिव और पार्वती का अब विवाह होगा ही होगा। दूसरे शब्दों में एक लेवल जो था वो प्रणय के आधार पर था कि शिव और पार्वती दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन जो छठा सर्ग है ये निगोशिएशन का लेवल है, अर्थात जिसमें माता पिता की सहमति के साथ शिव और पार्वती के विवाह का निश्चय होता है। जो सातवां सर्ग है पार्वती और शिव का विवाह है, जो हमारे यहाँ संस्कार है। उन संस्कारों में एक संस्कार विवाह संस्कार है। कदाचित यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार है। यह संस्कार कह सकते हैं कि थ्रेशोल्ड ऑफ मैरिड लाइफ है। जो गृहस्थाश्रम है, इस विवाह के बाद ही मनुष्य गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है, और विवाह से पूर्व जो है वो गृहस्थाश्रम की स्थिति नहीं होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शिव और पार्वती का विवाह होता है। और विवाह जिस प्रकार आज भी यह समाज धूमधाम से मनाता है,
केवल भारतीय संस्कृति में ही नहीं बल्कि हर समवाय में विवाह जो है वो अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। वही तौर तरीका, वही व्यवस्था, वही पूर्णता हम प्राप्त करते हैं शिव पार्वती विवाह के प्रसंग में। वर यात्रीगण आते हैं। वर यात्री का मतलब है यहां पर बाराती। जो बारात शब्द है वह वर यात्री शब्द से निकल कर आया है। वर यात्री से बारात, ये कह सकते हैं कि अपभ्रष्ट शब्द है, वर यात्री से निकला हुआ शब्द है बारात। यानी आज भी अगर विशुद्ध हिंदी में हम प्रयोग करते हैं तो बाराती शब्द का प्रयोग नहीं करते, वर यात्रीगण शब्द प्रयोग करते हैं। और अपनी आप अगर बुद्धि पर जोड़ दें तो वर यात्री और बाराती में कम से कम जो ध्वनिगत जो साम्य है, उस ध्वनिगत साम्य के आधार पर हम उसी से निष्पन्न बाराती शब्द मानते हैं। अस्तु, तो इसमें आप पाएंगे कि बारात आते हैं। भगवान शिव ने उन वर यात्रियों का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। जिस प्रकार अपने सखी की शादी में उनकी अन्य सखियां खुशी से, प्रसन्नता से सजती हैं, संवरती हैं, उसका वर्णन है महाकवि कालिदास के काव्य में। अर्थात उस काल के समाज में, आज काल के समाज में कोई अंतर नहीं है। और तभी मैं हमेशा कहता हूं कि युग सदैव एक समान होता है। मनुष्य का चिंतन, मनुष्य के विचार, मनुष्य का व्यवहार, मनुष्य की सामाजिक व्यवस्था सब समान होती हैं, किंतु परिवर्तन जो है वो सुविधाओं को लेकर के है। जहां पर पहले सामान्य हम चौकी या सामान्य जिसको कह सकते हैं पीढ़ी आदि बिछा करके अपने अतिथियों का सम्मान कर लेते थे, वहां पर अब सोफा और चेयर्स और महंगी महंगी चीजों ने स्थान ले लिया। लेकिन व्यवस्था वही है, विचार वही है, सिद्धांत वही है। तो ये शिव और पार्वती का विवाह का प्रसंग है। इसी में एक और उल्लेखनीय तत्व है जिनकी मैं बहुधा चर्चा करता रहता हूं। इससे पूर्व जब कालिदास का स्थल किस प्रदेश के कालिदास थे, उस प्रसंग में भी मैंने प्रयास किया था यह बताने का कि कतिपय लोग ऐसा मानते हैं कि कालिदास मैथिल थे। मैंने खंडन किया था कि कालिदास मैथिल नहीं थे। पुनरपि उसके लिए जो आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं उसमें एक आर्ग्यूमेंट यह भी है कि कालिदास जब शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन करते हैं तो विवाह के अनंतर सारे बाराती जो हैं वो लौट जाते हैं। शिव ससुराल में ही रह जाता है, पार्वती के ही घर में रह जाता है और महीनों भर रहता है। अर्थात वो पति के साथ जो एक सामान्य सामाजिक आधुनिक परंपरा है जिसमें पति के साथ पत्नी अपने ससुराल आती है, ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ उल्टा है कि जो पति है वही पति के गृह में ठहर जाता है कुछ दिनों के लिए। आज भी मैथिल परंपरा में, मैथिल विवाह पद्धति में यही देखा जाता है। और जिस मैथिल का विवाह होता है वे मैथिल अपने ससुराल में ठहर जाते हैं विवाह के बाद, और बड़े वरयात्रीगण जो हैं वो सारे अपने अपने घर वापस लौट आते हैं। अस्तु, उसके बाद 8वां प्रसंग है ये जो शिव पार्वती विवाह है। यही 8वां सर्ग है जिस पे समीक्षकों ने टिप्पणी की है। क्योंकि शादी के अनंतर का जो भोग विलास है, शादी के अनंतर जो काम शास्त्रानुकूल जो क्रीड़ा है, काम क्रीड़ा है, जो एक इंटीमेट रिलेशनशिप है, उसका वर्णन महाकवि कालिदास ने 8वें सर्ग में किया। और वो भी ऐसा वर्णन कोई छद्म या कोई गुह्य वर्णन नहीं, बल्कि उन्मुक्त वर्णन किया है, सांगोपांग वर्णन किया है, उस भाव का वर्णन किया है, शरीर के अंगों का वर्णन किया है। तो ये इस प्रकार के वर्णन को देखते हुए समीक्षकों ने एक और जो है वो शिव को भगवान और पार्वती को भगवती मानते हैं, और भगवान और भगवती माता पिता के समान होते हैं। तो समीक्षकों ने ये किया कि माता पिता के मानो काम क्रीड़ा का वर्णन, देवी और देवताओं के मध्य जो काम क्रीड़ा का वर्णन है, ये च्युत संस्कृति दोष है। और महाकवि कालिदास ने यह करके अनर्थ किया। यही कारण है कि पार्वती ने शाप दिया कालिदास को, और कालिदास जो है इसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, और कालिदास इसके बाद आगे के पद्य को, आगे के सर्गों को पूरा नहीं कर पाए। मैंने पहले भी कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है। साहित्य का मतलब होता है साहित्य, साहित्य में समाज के हर पक्ष का वर्णन होता है। और महाकवि कालिदास कोई पहली बार वर्णन नहीं करते हैं, इससे पहले भी पुराणों में इस तरह के वर्णन उपलब्ध हैं, इससे पहले भी समाज में इस तरह के वर्णन उपलब्ध हैं, इससे पहले भी हम पाते हैं अन्यत्र भी, चाहे वैदिक साहित्य ही क्यों ना हो, इस प्रकार के भाव, इस प्रकार के विन्यास हमें अवश्य प्राप्त होते हैं। तो इसलिए यदि महाकवि कालिदास ने ऐसा वर्णन किया है तो उसे च्युत संस्कृति दोष भले ही कह लें, लेकिन ऐसा कहना कि उसके बाद मृत्यु हो गई, इसके पक्ष में मैं नहीं हूं। मित्रों, आप लोगों ने
इस 8वें सरगति तक की कहानी को ध्यानपूर्वक सुना। इसके आगे की कहानी हम कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।